दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान आपकी खिदमत में सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मीडिया चैनल। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा अपने तमाम खतरों और तमाम मुश्किलात के साथ लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है और पूरे देश की दुआएं हैं कि ये यात्रा जो देश को जोड़ने, देश के दिलों को जोड़ने, देश के दिमाग और जहन को जोड़ने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव, मोहब्बत और प्यार के लिए आगे बढ़ी है, जिस हौसले और जज्बे के साथ बढ़ी है, रब उनको कामयाब करे। और देश जिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वो तहजीब वापस फिर हिंदुस्तान में लौट कर आए, जिसका शीराज़ा बिखर गया था। दोस्तों, हम यहाँ दिग्विजय सिंह के बयान की बात ज़्यादा देर नहीं करेंगे। उसका नतीजा कोई ख़ास नहीं है और उसको बहुत गंभीरता से न तो कांग्रेस ने लिया है और न ही देश ने लिया है। ये अलग बात है कि एक ख़ास किस्म का मीडिया देश के अंदर है जो इस तरह के इश्यूज़ की तलाश में रहता है और फ़ौरन ही अपने टेलीविज़न के ऊपर कैप्शंस और टिकर्स लगाने में दिलचस्पी रखता है, जैसे शायद रेडीमेड उनके टिकर्स बने रहते हैं। अभी हम देख रहे थे कि पुलवामा पर दिग्विजय का बयान, विजय और पराजय का खेल शुरू। कहीं लिखा था कि दिग्विजय का बयान बीजेपी की विजय का आधार, कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी थी और वो सब, उसका कोई नतीजा नहीं है। इस वक्त देश के अंदर एक जोश है, देश की जनता में एक जोश है, वो है यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी, सांप्रदायिक सद्भाव, मोहब्बत और देश को जोड़ने की एक धुन है, एक दीवानगी है जनता के अंदर जिसकी तरफ देश बढ़ रहा है। दिग्विजय सिंह वैसे भी जो है वो अब सक्रिय सियासत से तो बाहर हैं, गो के वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। राहुल गांधी ने उनके बारे में कह ही दिया कि हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को बोलने की इजाज़त होती है, लेकिन संविधान के अंदर रहकर बोलने की इजाज़त होती है। अब वो बात किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुरी लगती है या पॉलिटिकल पार्टी उसको कोई इशू बनाती है तो वो बनाया करे, लेकिन बात यही है कि इस 8-10 सालों में जितना सत्ताधारी पार्टी में रह रहे पदाधिकारी और नेतागण देश की संप्रभुता के खिलाफ बोले हैं, देश को तोड़ने और छिन्न भिन्न करने के लिए बोले हैं, देश के अंदर जो है वो नफरत को बढ़ाने के लिए बोले हैं, देश में अजीब सा एक नफरती माहौल बनाने के लिए बोले, इतना कभी बोला नहीं गया है। बहुत बोले। यात्राएं इससे पहले भी हुई, अडवाणी जी की रथ यात्रा थी, यात्रा में भी हालांकि वहाँ पर बहुत जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ उस यात्रा से, लेकिन एक कितनी प्यारी बात है, 3,500 किलोमीटर की इस यात्रा में कोई जानी माली नुकसान किसी का नहीं हुआ, लोग टूटे नहीं, जुड़ते चले गए। अब आप रथ यात्रा को देखिए और इस भारत जोड़ो यात्रा के फ़र्क को ज़रा सा समझिए, कितना बड़ा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इसको साफ तौर पर कहा जा सकता है। ये जोड़ने की यात्रा है, वो तोड़ने की यात्रा थी। फिलहाल बात यहाँ जो हम कर रहे हैं वो दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कर रहे हैं और नफरती बयानों पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के तरफ से लिए गए एक्शंस की कर रहे हैं। तो कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर कोई और दूसरी पार्टी, दीगर पार्टी, अगर उसके नेता गैर संवैधानिक बातें करते हैं, अलोकतांत्रिक बातें करते हैं, तो यकीनी तौर पर पार्टी को उस सिलसिले में संजीदगी से गौर करके उनको तुरंत बाहर का रास्ता कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि अब नैतिकता तो है नहीं, देश से तो प्यार है नहीं, लोगों को, पार्टियों को, वहाँ तो सत्ता से प्यार होता है। लेकिन अगर आज कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीडर देश को जोड़ने की बात कर रहा है, जिसमें सारे मजहब, धर्म, समुदाय और वर्गों के लोगों को लिया गया है, जोड़ा गया है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। हम सब की और पूरे देश की दुआ है कि ये भारत जोड़ो यात्रा सफल हो। देश को हम उम्मीद करते हैं कि एक नई राह, एक नई पटरी, एक नया आधार मिलने जा रहा है, जिससे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो देश में नफरत के बीज को बो चुकी थी, अब उसका दरख्त वो देखना चाहती थी, वो उस दरख्त को सूखता हुआ देख रही हैं, उसकी पत्तियां मुरझाने लगी हैं, तो यकीनी तौर पर चिंता का तो विषय उनके लिए है। लेकिन हम आशा करते हैं कि हम आज नहीं तो कल हमको वापस प्यार की बोली पर ही आना होगा, मोहब्बत की बोली पर आना होगा, क्योंकि नफरत का जो दरख्त है, यानी मौसम है, वो हमेशा नहीं रहता, वो फलता फूलता भी नहीं है। यहाँ जो एक बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों, वो भारत चीन बॉर्डर से है, जिसके बारे में हमें बताना जरूरी है। बता दें कि चीन बॉर्डर पर पूर्वी लद्दाख का जो इलाका है, उसमें भारतीय सेना के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स होते थे, जिसमें से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, और वो उस पर सब पर जो है वो कब्जा इस वक्त चाइना का है, चाइना की फौज का है। और ये खबर मेरी नहीं है, ये खबर तो दिल्ली में जो वार्षिक पुलिस बैठक होती है, उसमें एक रिसर्च पेपर जो है वो पेश किया गया था, उसमें इस बात का खुलासा किया गया था। अच्छा, द हिंदू में ये खबर बहुत तफसील से पब्लिश की गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जिन 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर चीन का इस वक्त अतिक्रमण हुआ है, हज़ारों एकड़ वो ज़मीन है जिसमें लद्दाख के चरवाहे अपने जानवरों को वहाँ चराते हैं, बहुत सारे लोगों की दिनचर्या वहाँ से चलती है, हज़ारों परिवार वहाँ से पलते हैं, लेकिन अब वो वहाँ नहीं जा सकते। उनके चरवाहे अपने जानवरों को लेकर उस इलाके में नहीं जा सकते, उन पर अब पाबंदी लगा दी गई है। चीन बॉर्डर पर लगातार दुश्मन अपना कब्जा बढ़ाता चला जा रहा है, मगर यहाँ किसी की भी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। इस वाले इशू पर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। उनको लेकर, सब्जियों को लेकर, चूड़ी को लेकर और दूसरे किस्म के जानवरों को लेकर, इनको लेकर जो है भावनाएं आहत होती हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं, अच्छे मुद्दे हैं, जिनका देश से, देश की जनता से डायरेक्टली लिंक है, ताल्लुक है, उस पर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। कितना बड़ा मुद्दा है इस वक्त भारत चीन बॉर्डर को लेकर, तो इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन मीडिया हाउसेस, यानी ज़्यादातर मीडिया हाउसेस का मामला यह है कि वो सिर्फ नफरत की बात करना चाहता है। ये बहुत दयनीय बात है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जर्नलिज्म की तो रूह मर चुकी है,
सिर्फ एक जिस्म रह गया है और जिसमें बेजा रह गया है। उस बेजा जिस्म में से आप बताइए, मरे हुए जिस्म में से, जिसको डेड बॉडी कहते हैं, लाश, उसमें से बदबू आती है, खुशबू आती है। इस बेजा मीडिया के जिस्म को कहाँ ढोए फिरेंगे आप? देश में नफरत बढ़ाने से क्या फायदा? अल्टीमेटली आना तो मोहब्बत की तरफ होगा। आपको याद होगा दोस्तों, आरएसएस ने बड़ी अच्छी बात एक ज़माने में कही थी कि वो पाकिस्तान तो हमारा भाई है, पाकिस्तान हमारा भाई है, तो सरकार मजबूती के साथ उनसे रिश्ते अपने कायम करे। कितनी अच्छी बात थी, होनी चाहिए थी। लेकिन ये बात अगर आज कोई और पॉलिटिकल पार्टी कहे या कोई दूसरा संस्था कहे, अल्पसंख्यक समुदाय की कोई संस्था कहे, तो उसके ऊपर सीधे देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। ये कितनी अजीब सी बात है ना। एक बात एक संघ कह रहा है, एक संस्था कह रही है वो बिल्कुल सही है, उसी बात को दूसरी संस्था कह रही है वो गलत है। ये तो साफ साफ बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें नजर आ रही हैं कि क्या किया जा रहा है देश के साथ, कैसा बर्ताव हो रहा है। ये बहुत ही विडंबनात्मक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम देश में सक्सेस हो सकते हैं, देश को हम सफलताओं की तरफ गामजन कर सकते हैं। 27 जनवरी 2014 को मोदी जी का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि सैनिकों से ज़्यादा व्यापारी खतरा मोल लेते हैं। यानी उनका कहना था कि सैनिकों को खतरा नहीं होता जितना खतरा व्यापारियों को होता है। और वो व्यापारी संघ की किसी मीटिंग में ये बात कर रहे थे। अब इससे फौज का मनोबल बढ़ा होगा या घटा होगा, ये आप जानते हैं, और जाहिर है मोदी जी भी अच्छी तरह जानते हैं, पूरा देश जानता है इस बात को, क्या जुमला, क्या मकसद निकलता है। लेकिन उस पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस पर कभी कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। बीजेपी को चाहिए था, अगर वो इतनी ही नैतिकताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है और देश से मोहब्बत रखती है, तो उनको चाहिए था कि इस बयान के बाद उनको कहना चाहिए था कि तुमने तो सैनिकों का मनोबल गिरा दिया। लेकिन इससे सैनिकों का मनोबल नहीं गिरता, ऐसी बातों से नहीं गिरता। सैनिकों का मनोबल गिरता है उस वक्त जब उनकी सैलरीज रोक ली जाती हैं, जब उनको शहादत का दर्जा नहीं दिया जाता है, जब उनके इंसेंटिव्स रोक लिए जाते हैं, जब उनके परिवारों को सुविधाएं नहीं दी जाती जिनके उनसे वादे होते हैं, है ना, उनकी पेंशन्स नहीं दी जाती और उनके पेंशन्स के साथ मसले आते हैं, तो तब उनका मनोबल गिरता है। फिर दूसरी बात यह कि इस तरह के बयान भी आते रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि सेना का क्या है, सेना में लोग मरते ही हैं, सैनिक तो मरने के लिए जाता है वहाँ। ये आपने सुना होगा, ये लीडर्स इस तरह के बयान देते रहे। बात सच्ची है, लेकिन कहने की नहीं है। सेना में भर्ती होने से पहले ही सैनिक और सैनिक के घर वाले इस बात को समझ लेते हैं कि अब ये किसी वक्त भी देश के लिए कुर्बान हो सकता है। तो मनोबल घटने और बढ़ने के लिए जो बातें हैं उस पर तो ध्यान देते नहीं और उल्टी सीधी चीज़ों को लेकर ले आते हैं। आपको दोस्तों एक और चौंकाने वाली बात बताता हूँ। एक उर्दू के सहाफ़ी रहे हैं अजीज़ बरनी साहब, आप जानते हैं, राष्ट्रीय सहारा के एडिटर इन चीफ रहे। उन्होंने किताब लिखी थी 26/11 RSS की साजिश। अब इस किताब के उन्वान से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर क्या होगा। तो 2008 में मुंबई में जो एक आतंकी हमला हुआ था उसके ऊपर वो किताब लिखी गई थी, उसकी कुछ सच्चाई थी, उसके कुछ खुलासे थे। तो इस किताब का जो विमोचन किया था वो कृपाशंकर सिंह जी ने किया था, जो इस वक्त बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से हैं। बजाय इसके कि उनका डिमोशन होता है ना, उनको डिमोरलाइज किया जाता, वो इस वक्त अपना एक मकाम रखते हैं बीजेपी के अंदर। और उस किताब का उन्वान आप समझ ही गए, उसका विमोचन किया था उन्होंने, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी की भावनाएं आहत हुई। ATS के चीफ हेमंत करकरे के ऊपर जो आतंकी हमले में शहीद हो गए और उनको शहीद कर दिया गया था, उनको उनके मरणोपरांत जो है शौर्य और पराक्रम के लिए जो एक हमारा अशोक चक्र है उससे सम्मानित किया गया था। उनके बारे में प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा, क्या आप सामने है सब कुछ बयान। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का हेमंत करकरे के सिलसिले में इससे बड़ा विवादित बयान और कुछ नहीं हो सकता। सीधे सीधे उन्होंने टारगेट किया था उनको। अब अगर उन्होंने इनकी जांच बिठाई थी, वो जांच उनके निगरानी में हुई थी, जिस बम ब्लास्ट में ये अपराधी घोषित हुई थी और सजा भुगत कर आई हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर साहिबा, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर उनके निगरानी में वो जांच टीम बनी थी और उन्होंने उनको गिरफ्तार कराया था तो कोई एक आतंकी, एक देश का दुश्मन यूं कहे कि इन्होंने, इस पुलिस ऑफिसर ने मेरे ऊपर इंक्वायरी बिठाई है या इस सरकार ने मेरे ऊपर बिठाई है, लिहाजा मैं इसको देश का दुश्मन बताऊंगा या इसको जो है वो मैं देशभक्त नहीं कह सकता। ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। तो इन तमाम पहलुओं पर दोस्तों हमें गौर करना है और देश को हम सब मिलकर ये अज़्म करें, इरादे करें, संकल्प लें कि पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बनाना है, देश को विकास की राहों पर ले चलना है। और उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ यूनिटी है। और यूनिटी जो है दोस्तों वो सांप्रदायिक सौहार्द से आएगी, एक दूसरे की कदर करने से आएगी, ब्रदरहुड से आएगी। हम सब एक दूसरे के मज़हबों का, एक दूसरे के बड़ों का, एक दूसरे के मज़हब का यानी मज़हबी रहनुमाओं की कदर करें, उनका सम्मान करें, देश यूनाइट होगा। और देश जिस अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, वो वापस फिर हमारी खोई हुई ताकत जो है वो जिंदा होगी और हम पूरी दुनिया में सरबुलंद होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है और ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम भी आपके ताउन से, आपके सहयोग से कुछ अच्छाई को धरती पर फैला सकें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।